नमस्कार मित्रों, एक दिन के समय के बाद मैं आपसे फिर मिल रहा हूं और आपसे फिर डिस्कशन करना चाहता हूं। पूरी दुनिया युद्ध के साए में घिरी हुई है। तरह तरह के युद्ध पनप रहे हैं। लोग वक्त इंस्टिगेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं युद्ध में। बड़े बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका वगैरह हैं। इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान का भी युद्ध चला। भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी थोड़े दिन पहले हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर इन्वॉल्व रहा है। उसमें इन्वॉल्व रही है पूरी आर्मी। उससे आगे चलते हैं तो रशिया यूक्रेन का युद्ध भी अभी समाप्त नहीं हुआ। तो पूरी दुनिया युद्ध के साए में ढकी पड़ी है और सब एक दूसरे से अटके पड़े हैं। अच्छी बातों का, सुंदर बातों का, एक प्रोग्रेसिव बातों का समय एक चला गया है। लोग बागों ने सारे डिस्कशंस को खत्म कर दिया है। ओलंपिक्स वगैरह की बातें खत्म हो गई हैं और अच्छी बातों का अंत होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इसी से रिलेटेड आज का मेरा शीर्षक है और टॉपिक है, दुनिया पैसे क्यों खर्च कर रही है नई हथियारों में, यानी कि नए नए हथियार क्यों खरीद रही है। अब शांति की बात तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। उसका कारण है आबादी बढ़ती जा रही है। हर देश की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हर देश चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक जगह हो, उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हो, जैसे पानी है और मिनरल्स है, ये सब उसके पास होने चाहिए। इस वजह से चाइना जैसी कंट्री या अमेरिका जैसे बड़े देश, ये दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं बड़े छोटे देशों को कब्जाना चाहती हैं और उनको किसी तरह से अपने में मिलाना चाहती हैं। जितने भी पीसफुल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कहीं ना कहीं शांत पड़े हैं और बड़े बड़े देश जैसे चाइना और अमेरिका के कब्जे में आ चुके हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसे वो लोग काम करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि हथियार दुनिया भर खरीदती जा रही है और कुछ देश इसको बेचते जा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा जो नाम है उसका सिप्री कहते हैं इसको। उसके हिसाब से, उसकी रिसर्च के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया का खर्चा जो हो रहा है वो 2718 अरब हथियारों में खर्च हो रहा है। एजुकेशन वगैरह सब भूल चुके हैं, शिक्षा को सब भूल चुके हैं, हेल्थ को सब भूल चुके हैं। तो 2718 अरब डॉलर का खर्चा हुआ हथियारों में, और ये पिछले साल से 9.4% ज्यादा बढ़ गया है इस साल। इससे आगे चलें तो ये शीतकाल के बाद 10वां बढ़ता हुआ एक रेशियो है, बढ़ता हुआ एक परसेंटेज, एक बढ़ती हुई एक क्वांटिटी है। 60% जो हथियार हैं पूरे विश्व के, वो सिर्फ 5 कंट्रीज बांटते हैं। वो नाम आप जानते होंगे, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी और रशिया है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो 60% सबको हथियार बांटते हैं, सबको हथियार बेचते भी हैं और बहुत मोटा धन कमाते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने 142 अरब डॉलर की सऊदी अरेबिया के साथ एक डील करी है, जिसमें उसने C-130 ट्रांसपोर्ट के विमान जो होते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा सामान लेके जाते हैं, मशीनें लेके जाते हैं, इसकी एक डील करी है। और उसमें कुछ मिसाइल्स भी हैं और कुछ रेडार्स भी हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट सारी कंट्रीज बेच रही हैं। सारी कंट्रीज छोटे कंट्रीज को बेच रही हैं, जिसमें भारत भी एक बड़ा इंपोर्टर भी है। इसकी बात हम आगे करेंगे। इसी तरह से कतार के साथ भी अमेरिका ने एक डील करी है, जो व्हाइट हाउस ने बताया है कि वो MQ-9B के ड्रोन्स उसने उसको बेचे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सारे देश इसी धंधे में लगे हुए हैं कि कैसे अपना हथियारों का धंधा को बढ़ाया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए और अपनी इकोनॉमी को चमकाया जाए। इससे चाहे छोटे देशों का बिल्कुल सत्यानाश हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो खुद सोचें। अगर हम बात करें तो 100 बड़ी कंपनीज का जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो करीब 632 अरब डॉलर के करीब है। इसमें शीर्ष की 100 कंपनीज हैं
और वो जो 100 कंपनीज है उसमें मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो 5 कंट्रीज की हैं, जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना है। इनका जो एक्सपोर्ट है वो 72% है। मैंने 60% जो पहले बताया था वो खर्चा था, यानी कि टोटल खर्चा जो कर रही है वो 60% कर रही है, और जो एक्सपोर्ट कर रही है वो करीब 72% है, जो ऑलमोस्ट पूरे प्रोडक्शन का, पूरे एक्सपोर्ट का 3/4% है, यानी कि चौथा 3/4 हिस्सा है। अब ये रिसर्च कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको कहते हैं, उसने ये सारी जानकारी दी है। ये सारी रिसर्च जो है उसकी है। भारत का अगर आप सोचें कि भारत बहुत ज्यादा हथियार बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत का स्थान बहुत पीछे है, अभी वो 25वें स्थान पे। तो अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी, इसरो वगैरह है जो भी हैं, और उनकी जो कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस तरह की कंपनीज को डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी भारत का स्थान बहुत पीछे है। इससे आगे चलते हैं। हम लोग अगर बात करें तो रशिया, फ्रांस और अमेरिका का 60% हिस्सा पूरे देश को, पूरे विश्व को वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम एक समय सीमा लें तो उसका विश्लेषण करते हैं। अमेरिका का कारोबार 2020 से लेकर 24 तक ऑलमोस्ट 43% रहा। 43% उसने एक्सपोर्ट किया, जो ऑलमोस्ट 107 देशों को किया। 107 देश उसके बायर थे, उसके खरीदार थे। यूक्रेन ने इस युद्ध के दौरान 9.3% के आसपास खरीदा, जो 4 साल पहले मात्र 0.1% था। आप समझ लीजिए एक देश को कई बार कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है हथियार खरीदने की। उससे आगे बढ़ते हैं तो सऊदी अरेबिया ने पिछले साल कुछ भी नहीं खरीदा था, और इसके जो हिस्सा मैंने बताया था उसमें इंक्लूडेड भी नहीं था, उसमें मिला हुआ भी नहीं था। पर इस साल सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा परचेजर रहा अमेरिका से, जो करीब 12% रहा। और कतार 7.7% के करीब उसने परचेजिंग करी अमेरिका से। इसी तरह से अगर हम फ्रांस को लें तो फ्रांस ने 2020 से लेकर 24 के बीच में 9.6% एक्सपोर्ट किया, और 65 देशों को किया इसने। तो ये बहुत एक सेकंड नंबर पे आ गया अमेरिका, तो सेकंड नंबर पे आ गया फ्रांस अमेरिका के बाद। और कंपैरिजन करें तो वहां पे 107 देश को अमेरिका ने किया और इसने 65 देशों को किया, तो उसके ऑलमोस्ट आधे देश थे। और उसका 43% बिजनेस था और इसका 9.6% के करीब था फ्रांस का। अब हम रशिया पे चलते हैं। तो रशिया का जो बिजनेस था 2015 से 19, ये वो वाली समय सीमा नहीं है जो मैंने अमेरिका और फ्रांस के बारे में बताई, 2020 से लेकर 2024। ये है 2015 से लेकर 19 तक। उस समय रशिया का पूरा व्यापार था 21%, यानी कि इस पूरे 60% में से 21% रशिया के पास था। पर और फ्रांस का 8.6 था। तो फ्रांस तीसरे पोजीशन पे आता था और रशिया आता था दूसरी पोजीशन पे 15 से लेकर 19 तक। अगर हम 20 से 24 की बात करें तो फ्रांस इससे आगे निकल गया, और रशिया की जो एक्सपोर्ट है वो 7-8% रह गई। उसका कारण है यूक्रेन के साथ युद्ध। वो पूरे समय युद्ध में ही इन्वॉल्व रहा और उसी में उसने युद्ध करता रहा। और चाइना भी इससे इंपोर्ट करा करता था, पर चाइना ने कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की सोची और उसने अपना हिस्सा कम कर लिया, तो चाइना का इंपोर्ट भी कम हो गया और रशिया का चाइना को जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो भी कम हो गया। भारत ने भी इस समय के दौरान फ्रांस को ज्यादा तवज्जो दी। उसने सारे बड़े हथियार वहां से खरीदे, बड़े बड़े एरोप्लेन्स, जेट्स वगैरह खरीदे। तो फ्रांस सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ गया। राफेल उसमें सबसे बड़ा फाइटर जेट था। अब अगर हम बात करें तो 5 बड़े हथियारों के जो कारोबारी देश है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो जर्मनी, चीन, रूस, फ्रांस और अमेरिका हैं। 5 बड़े हथियार कारोबारी देशों की बात करें तो हम ऑलरेडी बता चुके कि वो जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चीन और अमेरिका हैं। आंकड़े अगर हम ले तो 2020 और 24 के, तो जर्मनी ने 5.6% के करीब, चीन ने 5.9% एक्सपोर्ट किया, रूस ने 7.8% के करीब, और फ्रांस ने 9.6% के करीब, और अमेरिका ने सीधे 43% एक्सपोर्ट किया। यानी कि अमेरिका का मेन इकोनॉमी जो है वो हथियार बेचने से। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग
कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी देश को, छोटे देश को, और कहां तक युद्ध में धकेल सकते हैं। और जो सबसे बड़े परचेजर थे, 5 सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले जो देश थे वो इस प्रकार से हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। जब भारत खरीद रहा है तो पाकिस्तान भी खरीदेगा, सऊदी अरेबिया ने खरीदा, कतर ने खरीदा और यूक्रेन ने खरीदा। तो 3 तो ऑलरेडी युद्ध में इन्वॉल्व थे इस समय, उसमें है भारत, पाकिस्तान और यूक्रेन, और 2 ने अपनी इच्छा से खरीदा, जो है कतर और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान ने 4.6% के करीब परचेज किया, सऊदी अरेबिया ने 6.8% परचेज किया, कतर ने 6.8% खरीदा, भारत ने 8.3% खरीदा और यूक्रेन ने 8.8% खरीदा। 4 साल पहले मैंने जैसे आपको बताया 0.1% के करीब भी परचेजिंग नहीं थी यूक्रेन की। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एक युद्ध का माहौल कितना ज्यादा अनाप शनाप खर्चों में डाल सकता है किसी। लॉकहीड मार्टिन आती है पहले नंबर पर, जिसका कुल राजस्व है $72 अरब। दूसरे नंबर पर आती है RTX, जिसका कुल राजस्व है $41 अरब। तीसरे नंबर पर आती है नॉर्थरॉप ग्रुमन, जिसका $36 अरब पूरा राजस्व है। चौथे नंबर पर आती है द बोइंग कंपनी, जो सबसे पुरानी कंपनियों में से, उसका कुल राजस्व है $31 अरब। और 5वें नंबर पर आती है जनरल डायनेमिक्स, जिसका कुल राजस्व है $30 अरब। तो इस तरह से 5 कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट अमेरिका का 1/3 हिस्सा कवर करती हैं, बाकी सब अदर कंपनीज हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देशों में से, हालांकि इस साल वो दूसरे पोजीशन पर रहा, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध होने पर यूक्रेन ने 8.8% हथियार खरीदे, भारत ने उसके कंपैरिजन में 8.3% हथियार खरीदे। तो भारत इस तरह से दूसरी पोजीशन पर रहा, और उसका कारण है आसपास से घिरे देशों का से दुश्मनी, या उससे कह सकते हैं चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का आसपास होना। उससे आगे चलते हैं। आपको जैसे मैं बता चुका हूं कि यूक्रेन भी पहले नंबर पे इसी साल हुआ है, क्योंकि उसका युद्ध रशिया के साथ हो गया, अन्यथा उसके वो 0.1% से कम परचेज करा करता था 4 साल पहले। भारत की 3 कंपनियां हैं, मजगांव डॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL जिसको कहते हैं। इन्होंने 6.3 अरब डॉलर का बिजनेस किया, जो पिछले साल से 5.8% अधिक था। यानी कि 3 मेन कंपनीज रही भारत की जिन्होंने एक्सपोर्ट किया। अब जो इंपोर्ट है वो भारत का सबसे ज्यादा रशिया से रहा, जो 38% के करीब रहा। 34% इसने इजराइल से खरीदा और फ्रांस से 28% खरीदा। तो आप सोचेंगे कि इन सब देशों से भारत के रिलेशन अच्छे क्यों हैं? वो यही कारण है कि भारत एक सबसे महत्वपूर्ण उनका खरीदार है, और इसी कारण से वो लोग अच्छे रिलेशन रखते हैं और गुड सा फीलिंग कराते हैं भारत को। ऐसा अन्यथा कोई भी किसी तरह का कोई दोस्त नहीं है, ये सब एक बिजनेस का ही बात है। इससे आगे चलें तो अमेरिका की सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जो 210 अरब डॉलर का बिजनेस करती हैं, जो लगभग 1/3 बिजनेस है। उन 5 कंपनियों का पूरा विश्लेषण करेंगे जो आने वाले समय में। वो इस प्रकार से हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये 5 कंपनियां पूरे बिजनेस में से 1/3 हिस्सा कवर करती हैं पूरे विश्व का। ये 5 जो कंपनियां हैं जिनका राजस्व मैंने बताया। लॉकहीड मार्टिन जो है वो करती है F-35 फाइटर्स का, PAC-3 मिसाइल्स का, C-130J सुपर हरक्यूलिस का, थार्ड का मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। RTX करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के उत्पाद का, और मुख्य उत्पाद में है पेट्रोइट मिसाइल जो बहुत पॉपुलर रही है इराक वार में, सिस्टम्स का, टॉमोक क्रूज मिसाइल का, रडार और सेंसर टेक्नोलॉजीज का। उससे आगे बढ़ते हैं नॉर्थरॉप ग्रुमन की बात करें तो वो करती है अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज का। मुख्य उत्पादों में B-21 रडार भी हैं, उसके स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, ग्लोबल हॉक UAV मिसाइल्स भी हैं,
डिफेंस और स्पेस सिस्टम्स में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। द बोइंग कंपनी की बात करें तो बोइंग अपने आप में हवाई जहाज की बड़ी कंपनी का नाम अगर दिमाग में आता है तो ये क्या क्या डेवलप करती है? ये एक लड़ाकू विमान, सैटेलाइट सिस्टम्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, खुफिया और सुरक्षा प्रणालियों में कारोबार करती है और F-15 और F-18 फाइटर जेट्स भी बनाती है। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी बनाती है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पास भी थे। KC-46 टैंकर्स भी इसने बनाए हैं। जनरल डायनेमिक्स की बात करें तो गाइडेड मिसाइल बनाती है, डेस्ट्रॉयर आदि बनाती है। इसके गिनती दुनिया की प्राचीन हथियार निर्माता कंपनियों में की जाती है। तो इस तरह से 5 बड़ी कंपनियां जो अमेरिका का सबसे ज्यादा बिजनेस संभालती हैं और पूरे विश्व का तीसरा हिस्सा जो जितने भी हथियार है वो इन 5 कंपनियों से जाते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हथियारों की बात मैं करना नहीं चाहता था, पर माहौल ही ऐसा है कि हथियारों के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। सब जगह युद्ध छिड़े हुए हैं और हथियारों की बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम जीने के लिए अगर हमारी उत्सुकता है तो हथियारों को खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, किसी तरह का कोई कमेंट देने से ना हिचकिए। किसी तरह की अगर कोई गलती महसूस होती है तो हमसे बात करिए और हमारे को हेल्प करिए। बैंक का एड्रेस आपको दे रखा है, यूपीआई एड्रेस आपको दे रखा है। आप चाहें तो किसी भी तरह का सजेशन भी दे सकते हैं। मेरा नाम मयंक नरूका है और मैंने ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दैनिक भास्कर से हेल्प लेके करी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।